भारत हमेशा से कई शासकों के लिए केंद्र रहा है। एक वक्त पर इसे सोने की चिड़िया कहते थे और भारत पर राज करने के लिए कई नजरें टिकी थी। मराठा, मुगल और अंग्रेजी शासन जैसे शासकों ने कई साल यहाँ राज किया। भारत पर सत्ता जमाने की चाह में इन शासकों ने सिर्फ भारत के खजाने पर ही नहीं बल्कि यहाँ के न जाने कितने किलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक किला ऐसा भी है जो आज तक अजय रहा, मतलब इसे कोई भी शासक कभी जीत नहीं पाया। अपनी वीरता को प्रमाण देते हुए किला आज भी अपनी शान को बरकरार रखे हुए है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये किला आज तक महफूज है और इसकी ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिन्होंने इसे किसी भी शासक के सामने झुकने नहीं दिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा किले की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा किला है जिस पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भी विजय नहीं पा पाए। मुरुड जंजीरा किला महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के मुरुड से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसने वाले राजपुरी के तटवर्ती गांव में स्थित है। आपको बता दें, फारसी के जजीरा से लिए गए जंजीरा शब्द का अर्थ होता है समुद्री दुर्ग। इसका मतलब यह है कि फारसी में समुद्री बंदरगाह को जजीरा कहा जाता है। ये किला भी जजीरा यानी समुद्री बंदरगाह पर ही बना हुआ है। दोस्तों, ये किला पूरे 22 एकड़ में फैला हुआ है और समुद्री तल से 90 फुट ऊंचा है। इसकी नींव 20 फुट की गहराइयों तक गई है। इसको बनकर तैयार होने में लगभग 22 साल लगे। इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां भी है और इसके विशाल बुर्जों पर उस समय की बेहतरीन तोपें लगी है जो कि हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन से लाई गई थी। इसके किले को जीतने के लिए अंग्रेज, पुर्तगाली, शिवाजी महाराज, कन्होजी आंग्रे, चिम्माजी अप्पा और संभाजी महाराज ने अथक प्रयास किए, पर इनमें से कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। आज तक सिर्फ एक ही बार इस किले पर फतह हासिल की जा चुकी है, वो भी छल से। आइए बताते हैं वो कौन था जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया। हम उस वक्त की बात करते हैं जब ये किला अहमदनगर के निजाम के अधीनस्थ था। निजाम के यहाँ परकोटा बनाने के बाद ये किला काफी ज्यादा सुरक्षित हो गया था। निजाम ने इस अजय किले की देखरेख के लिए रामराव पाटिल के नाम के एक माली और एक स्थानीय मछुआरों को रखा। लेकिन जब किले पर परकोटा बना तो यहाँ देखरेख की जरूरत कम पड़ने लगी और रामराव का ध्यान देखरेख से भटक गया। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। जी हाँ, देखरेख से ध्यान भटकने के बाद रामराव पाटिल का दिमागी शैतानी रूप से चलने लगा। उसने धीरे धीरे निजाम के पीठ पीछे से किले में अपना राज चलाना शुरू कर दिया। जब निजाम को ये पता चला तो उसे रामराव की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने पीरम खान को वहां रामराव से कब्जा वापस लेने के लिए भेजा। लेकिन जब पीरम खान अपनी सेना लेकर रामराव को भेदने पहुंचा तो वह समुद्र में भटकता रह गया। उसे किसी भी छोर से किले के अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं मिला। एक तो पीरम खान को किले के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ऊपर से समुद्र ने भी अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पीरम खान के कई दिन और रात समुद्री तूफान में बीते, लेकिन पीरम खान अपने मकसद से भाग जाने वालों में से नहीं था। किले में घुसने की सारी कोशिशों के नाकाम होने के बाद पीरम खान ने जब छल से अंदर जाने की साजिश रच ली, उसने अपने सारी नावें खड़ी करके शराब के व्यापारी का भेष बना लिया। पीरम खान ने रामाराव को खुश करने के लिए उसे ढेरों ड्रमों में शराब भरकर भेजी, जिसमें पीरम खान की दोस्ती रामाराव से हो गई। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पीरम खान ने रामाराव से इस बेहतरीन किले में एक रात गुजारने की इच्छा जता दी। रामाराव ने उसकी इच्छा पर हाँ कर दी और उसे दावत पे भी बुलाया गया। पीरम खान वहां कई सारी शराब से भरे ड्रमों और खाने पीने की शाही चीजों को लेकर पहुंच गया। रात की दावत ने ऐसा माहौल बनाया कि शराब के कई चश्क उड़ाए गए। जब रामाराव के सैनिक नशे में लड़खड़ाने लगे तो अचानक शराब के ड्रमों में छुप कर बैठे पीरम खान के सैकड़ों सैनिक बाहर आ गए और एक एक करके सब पर हमला कर दिया। पीरम खान ने बाहर भी अपने सैनिकों को तैयार खड़ा कर दिया था। जैसे उनको इशारा दिया गया, तुरंत तट पर उनकी नौकाएं लग गई और एक एक करके वो किले में दाखिल हो गए। पीरम खान के सैनिकों से मुकाबला कर रहे थे मामूली मछुआरे। उनका टिकना उनके सामने नामुमकिन था। इस कारण पीरम खान ने छल से किले को भेद दिया और लगभग 1500 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया, अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। ये आखिरी बार था कि इस किले पर कोई विजय प्राप्त कर पाया था। इसके बाद हर किसी को नाकामी हासिल हुई। पीरम ने भले ही ये कर दिखाया, पर वीरता से नहीं बल्कि चालाकी से।
पीरम खान के एक बार विजय प्राप्त करने के बाद यह किला 330 सालों तक अजय रहा। 1617 से 1947 तक ये किला किसी की भी हाथ नहीं लगा। इसके लिए सुरक्षा का ऐसा इंतजाम था कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक तोपें तैनात थी, जिनकी संख्या 514 बताई जाती है। इसमें से कुछ तोपें हैं जो आज के वक्त में भी यहाँ पर मौजूद है और उनके नाम है कलाल बांगड़ी, लांडा कासम, चावरी। कलाल बांगड़ी दूर तक के निशाने को आसानी से अचूक भेद सकती थी। इस 22 एकड़ में फैले किले के अंदर 2 छोटे छोटे तालाब थे, जिनकी गहराई लगभग 60 फीट तक बताई जाती है। यहाँ पर एक अजूबा और भी है, जो है मीठे पानी का कुआं। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण भी इसमें आज भी एक मीठे पानी का कुआं मौजूद है, जो अभी भी काम में लिया जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है, इस कुएं का क्या रहस्य हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताना। पीरम खान ने इस किले में 12 साल तक अपना शासन चलाया। सन 1527 से 1538 तक मुरुड़ जंजीरा पीरम खान के अधीनस्थ रहा। सन 1538 में पीरम खान के इंतकाल के बाद निजाम बुरहान खान ने इसकी बागडोर अपने एक मंत्री शाह ताहिर को सौंप दी। शाह ताहिर ने बाद में इस किले को अपनी सूझबूझ से इसमें कई फेरबदल करके फिर से बनवाया। शाह ताहिर ने इस किले को जैसा बनवाया था, आज भी ये वैसा ही दिखता है। हालांकि एक फारसी शिलालेख में इस किले को निजाम द्वारा फाहिम खान के हाथों बनवाने की बात लिखी है। आपको बता दें, अकबर ने सन 1600 के आसपास अहमदनगर पर फतह कर ली थी, लेकिन मलिक अंबर ने इसके कई प्रदेश अकबर से हथिया लिए। मलिक अंबर का शासन यहाँ पर सन 1546 से 1626 तक चला। मुगलों की भी इस किले पर हमेशा से नजर टिकी थी। मुगलों ने भी सन 1636 में जंजीरा पर धावा बोला और जीतकर से आदिल शाह के हवाले कर दिया। जंजीरा के सिद्दी प्रमुख औरंगजेब के वजीर सिद्दी अंबर थे। वजीर सिंधी अंबर ने भी यहाँ राज किया। सन 1646 में उनके निधन के बाद यहाँ के नवाब बने सिद्दी यूसुफ और उसके बाद वजीर फतेह खान ने यहाँ राज किया। शिवाजी महाराज ने भी इसे जीतने की कोई कोशिशें की, पर कभी उनकी जीत नहीं हो पाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में जमीनी मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों को घेरकर इस किले के अंदर जाने का पूरा मन बना लिया था। शिवाजी इतनी प्रबल सेना को लेकर आए थे कि फतेह खान ने जंग लड़ने से पहले ही कदम पीछे खींच लिए और शिवाजी महाराज को यह किला सौंप देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके कुछ सरदारों को ये बात जमी नहीं। संभल, खैरियत और कासिम ने फतेह खान को कैद कर लिया और शिवाजी के खिलाफ जंग छेड़ दी। जब इन सरदारों से भी शिवाजी महाराज की सेना झेली नहीं गई तो उन्होंने कुछ मुगलों से मदद मांगी। इस मदद को स्वीकार किया सूरत के मुगल बादशाह ने। औरंगजेब ने सिद्दी संभल को मुगल नौसेना का सेनापति बनाया और सूरत के महल से 3 लाख रुपए की रकम मुहैया करवाई। सिद्दी कासिम और सिद्दी खारियत को भी राजपुरी और जंजीरा के आसपास के प्रदेश से डाले। इससे इनका बाल इतना बढ़ गया कि शिवाजी महाराज भी इनके सामने टिक नहीं पाए। शिवाजी को इस तरह वापस लौटना पड़ा। शिवाजी रुके नहीं। आपको बता दे, अपनी हार मान लेना मराठाओं के खून में नहीं थी। इनकी ये जिद थी कि जंजीरा मराठाओं के अधीनस्थ रहे। शिवाजी महाराज ने अपनी साजिशों की कोशिशों में असफल होने के बाद अंग्रेजों और पुर्तगालों से हाथ मिलाया। दोनों के साथ मिलकर इन्होंने फिर से जंजीरा पर धावा बोला। इस बार भी उनको निराशा ही हाथ लगी। औरंगजेब ने जिस संभल को नौसेना के सेनापति बनाया था, 1676 में उनका सामना सिद्दी कासिम से हुआ और कासिम ने संभल को हराकर उनका पद भी अपने नाम कर लिया। अब तक जंजीरा को लेकर काफी लड़ाइयां लड़ चुकी थी, पर एक भयंकर लड़ाई अभी और बाकी थी, जिसे लड़ा संभाजी महाराज ने। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। वहीं उनके मित्र संभाजी महाराज ने 1682 में जंजीरा को मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ लाने के लिए एक भयंकर जंग छेड़ दी। वो लगभग किले के अंदर जाने तक के रास्ते तक भी पहुंच गए, पर उसे हासिल नहीं कर पाए और उन्हें निराशा से लौटना पड़ा। बाद में उनकी कोशिश में नाकाम होने के कारण मराठाओं के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए जंजीरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर समंदर पर ही उन्होंने पद्म दुर्ग नाम का एक नया किला बनवाया। आज ये किला भारतीय नौसेना का अड्डा बन चुका है। इसे भी इन्होंने जंजीरा की तरह विशाल 22 एकड़ में फैलाकर बनाया। संभाजी महाराज के बाद कनौजी आंग्रे ने भी जंजीरा को जीतने के अथक प्रयास किए। आपको बता दें, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं के कई बेशकीमती किले मुगलों ने हथिया लिए। मराठाओं ने मुगलों से अपनी धरोहर वापस लेनी चाहिए, पर उनके कई योद्धा असफल रहे। फिर आखिर में जब मराठाओं के 9
सेनापति कनौजी आंग्रे सामने आए तो उन्होंने मुगलों के जीते हर किले को वापस ले लिया। उनका बल इतना बढ़ गया कि उनको हराने के लिए मुगल, सिद्दी और पुर्तगालियों को एक होना पड़ा। पर तीनों के एक साथ हो जाने पर वो कान्होजी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इतना बल इकट्ठा करने के बाद कनौजी आंग्रे ने अपना वर्चस्व जमा लिया, पर इसके बाद भी वो जंजीरा पर अपना हक नहीं जमा पाए। जंजीरा ने सिद्दियों की पीढ़ियों के तरह तरह के नवाबों को पनाह दी और सिद्दियों से जंजीरा को कोई नहीं हथिया पाया। अंत में अंग्रेजों ने इसे सिद्दियों के नवाब सिद्दी जौहर से सन 1818 में छीन लिया और जंजीरा को अपने कब्जे में ले लिया। 1869 में जंजीरा को अंग्रेज रेजिडेंस ने अपने हाथों में लिया और वहां से शासन करना शुरू कर दिया। 1947 में आजादी के बाद ये किला अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार को सौंप दिया गया। तो दोस्तों, कई शासकों के अथक प्रयासों के बाद भी ये किला अजय रहा और अंग्रेजी हुकूमत के पहले कोई भी इसे सिद्दियों से छीन नहीं पाया। इस किले को देखने में जो भी जाता है वो वीरता से चौड़ी इस विशाल इमारत को देखता रह जाता है। आपको इस अजय किले के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।